अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, जिस एरा में मैं और आप सरवाइव कर रहे हैं, हम लोग ज़िंदा हैं जिस एरा में, ये बहुत डिफ़िकल्ट एरा है। और मैं आपको हरगिज़ डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट डिफ़िकल्ट इन अ सेंस कि ये बहुत कंपटीशन का दौर है और यहाँ पर वही लोग कामयाब हो रहे हैं और होंगे इन फ्यूचर जो क्रिएटिव लोग होंगे, जो एक नया आइडिया जनरेट कर सकते होंगे, जो एंटरप्रेन्योर होंगे, जो कोई नया काम कर सकेंगे, जो नया सोच सकेंगे। ये सिर्फ 2+2 का दौर नहीं रह गया है। आपको मुझे कुछ नया आइडिया जनरेट करके कुछ नया मार्केट में लेकर आकर ही सर्वाइव करना पड़ेगा। मैं कभी कभी बड़ा रश करता हूँ उन छोटे छोटे रेडी वालों पर जो रेडी लगाकर एक नया आइडिया जनरेट करके खड़े होते हैं और उनके गिर्द रश लगा हुआ होता है। अब सवाल ये है कि वो एक रेडी वाला जो है, उसने तो इतनी तालीम भी नहीं हासिल की होती, इतनी एजुकेशन नहीं होती, वो कैसे एंटरप्रेन्योर बन जाता है। ये जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, ये हमेशा मुश्किल सिचुएशंस में से उभर कर सामने आता है, क्योंकि जब ज़िंदगी मुश्किलात देती है तो फिर इंसान जो है वो कुछ नया सोचने पे मजबूर हो जाता है। प्रॉब्लम हम ये लोग ये फेस कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर कर देते हैं, इतना हम उनको बचा बचा के संभाल के रख रहे होते हैं कि उनको मुश्किलात देखने में का हौसला ही नहीं होता। और जब कभी मुश्किल वक्त पड़ जाता है तो उनका माइंड बिल्कुल स्टक हो जाता है, एक जगह आकर बाउंड हो जाता है। उनको पता ही नहीं होता कि अब मैंने इस मुश्किल सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। तो क्रिएटिविटी तो बहुत दूर की बात है। देन हमारा जो सब कॉन्टिनेंट का जो एजुकेशनल सिस्टम है, वो भी डफर्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2+2 करने वाले स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो कुछ क्रिएटिविटी नहीं लेके आ रहा है। और जो कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रिएटिविटी लेके आते हैं अपने स्टूडेंट्स में, उनके स्टूडेंट्स बहुत आगे चले जाते हैं। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो एवरेज इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के आते हैं, वो एवरेज ही रह जाते हैं। और क्योंकि वो कुछ नया सोच नहीं सकते, मुश्किल हालात में परेशान हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको पता नहीं होता मैंने करना क्या है। तो आज की इस एपिसोड में मैं आपको कुछ जो टिप्स देने लगा हूँ, वो बेसिकली क्रिएटिविटी से रिलेटेड हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए बनाया है कि वो क्रिएटिव माइंड होता है, वो कुछ नया सोच सकता है। सिर्फ और सिर्फ बात ये होती है कि हमने अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ करना है। तो ये मेरी आज की कुछ 4 टिप्स होंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, जो टिप नंबर 1 है टू बिकम ए क्रिएटिव पर्सन, वो है लर्न विद प्रैक्टिस। कोई भी इंसान जो है वो उस वक्त तक क्रिएटिव नहीं हो सकता जब तक वो कोई नई चीज़ें लर्न ना करता चला जाए। आप बाज़ार में से गुज़रते हुए मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। अब उनसे सबक सीखने की ज़रूरत होती है कि यार ये यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये किस तरह का एक कैनवस प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह के एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्यों कामयाब हो रहा है। तो उस लर्निंग फेज से आपने निकल कर आगे प्रैक्टिकल की तरफ जाना है, क्योंकि आप जितना मर्जी लर्न कर लो नया, आप जब तक उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करके देखोगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होगे ज़िंदगी में। और जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो क्रिएटिव बनते किस वक्त हैं कि जब उन्होंने जो कुछ लर्न किया होता है वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अदरवाइज लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्रिएटिव पर्सन है। जॉब्स भी अगर आप सर्च करें तो आप हमेशा देखिएगा फ्यूचर में सिर्फ क्रिएटिव लोग होंगे जिनको जॉब्स मिलेंगी, और किसी को जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। देन जो टिप नंबर 2 है आज की, वो है जनाब रिस्पेक्ट योर सेल्फ। कि हम लोग अपने आप को डिग्रेड करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी चीज़ों से नवाजा है, इतनी अक्ल और जहानत से नवाजा है, बट हम खुद को डिग्रेड करते रहते हैं कि मुझ में ये एबिलिटी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपने आप को हम कभी वैल्यू ही नहीं देते हैं। जब तक हम अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दुनिया कैसे हमें रिस्पेक्ट देगी, हम कैसे दुनिया के सामने सर्वाइव कर सकेंगे। तो अपने काम को, अपनी सोच को रिस्पेक्ट दें कि जो आप सोच रहे हैं वो सही है। बल्ब बनाने वाले ने पहली दफ़ा में एक बल्ब नहीं बना लिया था, वो भी 100 दफ़ा नाकाम हुआ था, तब जाके उसने एक बल्ब ईजाद किया था। तो अगर 1 2 3 4 दफ़ा नाकामी भी होगी तो उससे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो आप उस नाकामियों से सीखेंगे वो कामयाबी से इतना इंसान नहीं सीख सकता है। देन जो आज की टिप नंबर 3 है वो है बी हैप्पी, ट्राई टू बी हैप्पी। जो अफसरदा दिल और दिमाग के लोग होते हैं वो कभी भी कुछ नया नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो उसी कुएं में बंद होकर रह जाते हैं जिस कुएं में वो मौजूद होते हैं। क्योंकि जब एक इंसान अफसरदा होता है ना, परेशान होता है,
और वो हमेशा बुरे बुरे ख्यालात अपने जहन में लेके आ रहा होता है, तो वो नई चीज़ कुछ नहीं कर सकता, वो उसी जगह पर आकर बाउंड हो जाता है और उससे आगे निकलने की उसकी जो एबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है, और फिर उसको लोग भी उसी तरह के मिलते हैं जो उसको और ज़मीन के अंदर पहुंचाने में अपना रोल फुल अदा करते हैं। ये टिप नंबर 30 है। जो आज की लास्ट टिप है वो है सराउंड योर सेल्फ विद इंटेलिजेंट पीपल, कि आपने अपने इर्द गिर्द जो लोग जमा करने हैं वो लोग जमा करने हैं, या उन लोगों के करीब जाना है जो खुश रहते हों और ज़हीन लोग हों, क्रिएटिव लोग हों, क्योंकि जिस तरह के लोगों से आप मिलेंगे उसी तरह का इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। आप कुरान भी कहता है, अल्लाह ताला भी कहता है, हदीस से भी हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि हम जिस तरह की कंपनी में रहेंगे उसी तरह के इंसान बन जाएंगे। कोयले की दुकान में जाएंगे तो कपड़े काले करके आएंगे, खुशबू की दुकान में जाएंगे, परफ्यूम की शॉप में जाएंगे तो खुशबू साथ लेके आएंगे। तो आप जिस तरह के लोगों से मिलेंगे उसी तरह का इम्पैक्ट आप पे रहेगा। इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहे, पढ़े लिखे लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ रहें जो हमेशा कुछ नया करना चाहते हों, नया करने की अहलियत भी रखते हों और उसका हौसला भी रखते हों उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी कि जिसकी वजह से आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हो, और यही फ्यूचर है, उन्हीं लोगों का ही फ्यूचर है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखने चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।